आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले हम सोच रहे हैं कुछ चीज़ आप लोगों को बता दें जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस ट्रिग्नोमेट्री में मेन हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं इसमें आप लोगों को सारा क्वेश्चन बना के देने का, लेकिन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। जैसे एक सबसे पहला चीज़, ये ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जैसे एक हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना दिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से हम बना दिए और राइट एंगल ट्राइंगल में नाम दे दिए दिस इज ए बी और सी। ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। और इसमें क्या चीज पढ़ना होता है, देखिए ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखिए कि एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज है जो और एक्स्ट्रा जानना है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। क्या कि ये परपेंडिकुलर और बेस ये वैरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल लिए हो। अगर एंगल आप बी लिए हो, एंगल बी की बात करें तो जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ए लिए हैं तो ए के सामने कौन आ रहा है, बीसी, इसका मतलब बीसी परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा एंगल सिलेक्ट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर कौन होगा। एच तो फिक्स्ड है, एच क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ वाला साइड। मैक्सिमम लेंथ वाला साइड क्या होता है, 90 के सामने वाला। तो हाइपोटेन्यूस फिक्स्ड होगा, परपेंडिकुलर बेस वैरी करेगा। आप परपेंडिकुलर पहचानना सीख जाइए, बेस अपने आप आ जाएगा। बी के लिए परपेंडिकुलर एसी है तो बेस हो गया बीसी, ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया तो बेस हो गया एसी। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ रेशियो पढ़ना होता है। रेशियो कहने का मतलब जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, ये हमको पढ़ना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है उसको कहा जाता है साइन। उसी तरीके से बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है उसको कहा जाता है कॉस। उसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको कहा जाएगा टैन। सेम वे अगर इसका उल्टा कर दीजिए, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है तो उसको कहा जाएगा कॉट। हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो है तो उसको कहा जाएगा सेक। एंड हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो है तो उसको कहा जाएगा कोसेक। लेकिन ये जो साइन है इसके साथ कुछ एंगल लगा होगा। एंगल कहने का मतलब जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री। ये एंगल कौन सा लेना है, ये एंगल ये नहीं लेना है आपको। ये एंगल या तो ये लेना है या तो ये लेना है। अगर ये लेते हैं बी तो उसको पढ़ा जाएगा साइन बी। बी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो लिखा जाएगा साइन 30। बात समझ में आ गया इस तरीके से। तो साइन बी इज इक्वल टू पी बाई एच। तो फिर इसके सबके लिए हम बी के एंगल के लिख रहे हैं, सब बी के लिए। ये कॉस बी, ये टैन बी, ये कॉट बी, ये सेक बी, ये कॉसेक बी। अब एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर एसी, तो परपेंडिकुलर एसी। हाइपोटेन्यूस कौन हो गया, ए बी। इसका मतलब साइन बी एसी और ए बी का रेशियो है इस ट्राइंगल के लिए। इस ट्राइंगल के लिए एसी और ए बी का रेशियो साइन बी कहलाएगा। तो कॉस बी क्या कहलाएगा, कॉस क्या है, बी बाई एच। तो बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो एंगल के हिसाब से बेस डिपेंड चेंज करेगा। एंगल बी है मतलब ये बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, डेफिनेटली ये बेस। ये बेस हो गया बीसी, हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी। टैन बी, एंगल बी, बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया एसी तो बेस हो गया बीसी। कॉट बी, कॉट बी, बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया एसी, बेस हो गया बीसी। तो बीसी बाई बेस बीसी चाहिए और परपेंडिकुलर एसी हो गया। सेक बी, एंगल बी, बी के लिए एच तो पता है हमको, एच तो हो गया ए बी, एच हो गया ए बी। बेस पता करिए, बी के लिए बेस कौन है, बी के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस यहां बीसी है। नेक्स्ट कॉसेक बी, कॉसेक बी कहने का मतलब हो गया एच बाई पी। हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है, हाइपोटेन्यूस यहां पे कौन है, ए बी। लेकिन पी कौन होगा, एंगल बी है, बी के लिए एंगल बी के लिए पी कौन होगा, ए सी। तो इस तरीके से हम ये 6 रेशियो लिख सकते हैं। इसके बाद 6 रेशियो में फिर से लिखेंगे, लेकिन वो दूसरा एंगल से लिखेंगे। आप कोशिश करिए समझने का, दूसरा एंगल से लिखने वाले हैं। वो कौन 2 एंगल है देखिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आएंगे। हम लिखेंगे साइन
साइन ए, तो साइन का मतलब तो वही है P बाई एच, ये का भी मतलब नहीं होगा, ये साइन का मतलब P बाई एच। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज करेगा, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं करेगा, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, हाइपोटेन्यूस ए बी, लेकिन P चेंज करेगा। एंगल इस पर कौन सा ले रहे हैं, ए, तो ए के सामने कौन आ रहा है, BC, इसका मतलब BC परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे यहाँ BC परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट कॉस ए हमको निकालना है, कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, कॉस का मतलब है B बाई एच का रेशियो, और ए एंगल के लिए बेस कौन हुआ, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस हो गया AC, इट मींस AC बाई AB। नेक्स्ट tan ए, tan का मतलब क्या, tan का मतलब P बाई बी, P बाई बी, एंगल ए के लिए P हो गया BC, तो क्या बता सकते हो बेस कौन होगा, AC, गुड। tan के अलावा एक आ गया cot ए, cot क्या होता है रेशियो, cot होता है B और P का रेशियो, बेस बाई परपेंडिकुलर रेशियो cot कहलाएगा। लेकिन ए के लिए B पहचानिए, तो हम लोग ए के लिए B पहचानना, एंगल के लिए B पहचानना नहीं सीखे, एंगल के लिए परपेंडिकुलर पहचानना सीखे। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेस, AC इज द बेस। नेक्स्ट cot के बाद आ जाइए sec, सेम उल्टा sec ए, देखिए तो sec क्या है, H बाई बी, अगर ये B बाई एच है तो ये H बाई बी उल्टा है, तो AC बाई AB, तो ये क्या हो जाएगा AB बाई AC, लेकिन कोशिश करिए आप बेस पहचानने का। नेक्स्ट cosec, cosec ए, cosec क्या है, H बाई P, साइन है P बाई एच, तो ये क्या है H बाई P, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा है, तो अगर ये BC बाई AB है तो ये क्या होगा AB बाई BC, ऐसे ही पहचानिए, ये भी एक ट्रिक आपको सिखा दी। इसके बाद आइए क्वेश्चन पे, अगर इतना चीज समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पे आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है, राइट एंगल है B, एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन हम रेड मार्क से बना लें, एक ट्राइंगल है जहां पे राइट एंगल दे दिया B पर है, और राइट एंगल ये हो गया A, ये हो गया C, जहां पे कुछ लेंथ दे दिया है, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB ये 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, ये H डेफिनेटली ये H है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे किस कॉन्सेप्ट से, इस वाले से, और उसके बाद पता करने बोल रहा है डिटरमिन साइन ए कॉस ए, पहला पता करने बोल रहा है साइन ए एंड कॉस ए, दूसरे में पता करने बोल रहा है सेम चीज एंगल सी के लिए, साइन सी एंड कॉस सी, ये दो चीज आपको पता करने बोल रहे हैं। चलिए इसको फाइंड करते हैं हम लोग, देखिए कैसे फाइंड होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करिए बन जाएगा। सबसे पहले आप एच निकालिए, क्यों, साइन और कॉस, साइन और कॉस किसका रेशियो होता है, P बाई एच और B बाई एच, मतलब एच चाहिए, तो तीनों साइड इसका पहले पता कर लेते हैं। एच पता करने का क्या तरीका होगा, एच पता करने का तरीका होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P कितना है 24, मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस B कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड कर दीजिए 625 आ रहा है, ये एच स्क्वायर है, स्क्वायर इधर भेज दिए, रूट बन गया, इसका वैल्यू कितना आएगा 25, एच निकल गया हम लोग को 25। देखिए एच पता है, यहां से आपको P पता चल जाएगा, P तो P और B तो चेंज करेगा, चलिए P और B नहीं लिखते हैं, P और B तो वैरी करता है, तो P और B को छोड़िए। अब आते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में आपको निकालना है साइन ए, साइन ए, साइन मतलब क्या होता है P बाई एच, एंगल ए के लिए पहले परपेंडिकुलर पहचानिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए, ये हो गया, ए के लिए डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ए के लिए परपेंडिकुलर 7, तो बेस कौन हो जाएगा 24, सही है, आ गया आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस क्या होता है B बाई एच, एंगल ए के लिए बेस पहचानिए, ए के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ही हो गया, सही है, नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा क्या होगा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुआ, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, इन दोनों में से कंपेयर करिए, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसका मतलब बेस 24 है,
अच्छा यहाँ एच की जगह 24 रख दिए, ये तो मिस्टेक हो गई, एच तो 25 है ना, और बी बाई एच तो 24/25, आंसर आ गया। दूसरा नंबर सेम फिर से ट्राई करिए, फिर से फोकस करिए। साइन सी निकालने बोल रहे हैं, तो साइन का मतलब वही है, साइन इज पी बाई एच, साइन इज द रेशियो ऑफ पी बाई एच। अब परपेंडिकुलर पहचानिए एंगल सी के लिए, एंगल सी यहां है, तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। बस समझ में क्या करें, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया 24, हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, कौन सा 25, 90 के सामने वाला, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, कॉस सी निकालिए। कॉस क्या है, कॉस इज द रेशियो ऑफ बी अपॉन एच, तो बी पहचानिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, इसका मतलब बेस ये है, तो बेस हो गया 7, और एच तो फिक्स्ड है 25, आंसर। इस तरीके से ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसको पूरा नोट करिए, एक बार समझिए, उसके बाद ही आगे हम लोग बनाएंगे।